जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति, भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नगर कीर्तन और हरि रोड। तीसरे पहर फिर जोगेश बाबू, अधर बाबू प्रभृति बाबा जी महाशय के पास आए और उनसे नगर कीर्तन में चलने का अनुरोध किया। बाबा जी महाशय सबको लेकर नगर कीर्तन को निकले। इससे पहले कृष्ण नगर में इस प्रकार का नगर कीर्तन बहुत कम हुआ करता था, इसलिए जब कभी खोल करताल की ध्वनि सुन पड़ती, आबाल वृद्ध वनिता सभी अपना अपना काम छोड़ कीर्तन में सहयोग देने लगते। आज भी ऐसा ही हुआ। नगरवासी सभी प्रेमोन्मत्त हो एक स्वर से गा रहे हैं, आबर बल हरि नाम, आबर बल हरि नाम, और एक दूसरे से कह रहे हैं, आह आज का कीर्तन कितना सुंदर है। ऐसा आनंद तो और कभी नहीं मिला। आज नाम की ध्वनि कितनी मधुर लग रही है, प्रति क्षण नूतन सी प्रतीत हो रही है। आज की नृत्य भंगी कितनी मधुर है, भाव तरंग भी कितनी मधुर है, और कितनी मधुर है अभिनय पद स्फूर्ति। सुनते ही मन और प्राण मानो किसी प्राकृत जगत में विलीन हो जाते हैं। जिस मार्ग से होकर कीर्तन मंडल जा रहा है, उसी के आबाल वृद्ध वनिता के हृदय को भेद कर एक नवीन सुर निर्मल भाव का संचार कर रहा है। कोई नहीं जानता कि आज कीर्तन के नेता बाबा जी महाशय अपने प्राणधन निताई गौर को लेकर कौन सी लीला करना चाहते हैं। धीरे धीरे कीर्तन शहर के एक हिस्से में पहुंचा। शांतिपुरवासी भुवन मोहन नामक एक भक्त मन में कुछ विचार कर अपने साथियों से कहने लगे, ये कीर्तन मंडली यदि मेरे घर आकर मेरी मनोकामना पूर्ण करे तो समझूंगा कि ये बाबा जी अंतर्दृष्टि संपन्न कोई महापुरुष हैं। भुवन मोहन बाबू को ये कहने की देर थी कि कीर्तन मंडली देखते देखते उनकी गली में जा पहुंची। भुवन मोहन बाबू ने कुछ आगे बढ़कर कीर्तन समूह को दंडवत की। वैसे ही बाबा जी महाशय ने उन्हें आलिंगन किया और प्रसन्न भाव से नाचते नाचते उनके घर में प्रवेश किया। भुवन बाबू के घर में एक छोटा सा तुलसी का थामला था। उसके चारों ओर नाच नाचकर उच्च स्वर में कीर्तन होने लगा। कीर्तनकारी भक्तों के आनंद की सीमा न रही। वे कभी तो उन्मत्त भाव से कीर्तन करते करते भूमि पर लौटने लगते और कभी हरि बोल कहकर उद्दंड नृत्य करने लगते। सभी आनंद में विह्वल है, किसी को बाह्य स्मृति नहीं। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। घर में तिल भर भी जगह नहीं रही। कितने ही लोग घर के बाहर खड़े होकर कीर्तन सुन रहे हैं। एक भावोन्मत्त व्यक्ति एकाएक माँ माँ कहकर रोते हुए संकीर्तन के बीच में प्रवेश कर नृत्य करने लगा। उसकी भावगति देख सब लोग आश्चर्यान्वित हो गए और थोड़ी देर में उसे घेरकर कीर्तन करने लगे, किंतु बाबा जी महाशय स्थिर भाव से एक ओर खड़े थे। धीरे धीरे जैसे कीर्तन का वेग बढ़ता जा रहा था, वह व्यक्ति और उच्च स्वर से माँ माँ पुकार रहा था। थोड़ी देर में वो वाताहत केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गया और लोटपोट होता हुआ बाबा जी महाशय के निकट पहुंच उनके चरण पकड़कर अचेत हो गया। अचेत अवस्था में वो बाबा जी महाशय के दाहिने पैर की वृद्धांगुली जोर जोर से चूमने लगा। उसके मुख की कोरों से ठीक स्तन दुग्ध के समान दुग्ध धारा बहने लगी। न जाने ये दाता की इच्छा का फल था या भोक्ता की। उस संज्ञाहीन व्यक्ति का मुख पुलकित था। उसके मुख को देख जान पड़ता था कि वो परमानंद उपभोग कर रहा है। उस समय बाबा जी महाशय के नेत्र रक्तवर्ण और अर्धमुद्रित थे। सब देखकर अवाक। जब उस भावाविष्ट व्यक्ति को चेत हुआ, वो उठकर कहने लगा, ओह आज मैं धन्य हुआ। युग युगांतर तक तपस्या करने पर भी जो वस्तु लाभ नहीं होती, आज इन महापुरुष की कृपा से मुझे अनायास प्राप्त हुई। अब बाल्यकाल में माँ के स्तन का दुग्ध पीकर भी वो आस्वादन और परितृप्ति प्राप्त न कर सका जो आज हुई। इनकी कैसी अपूर्व करुणा है, कैसी अलौकिक शक्ति है। सब लोग प्रत्यक्ष रूप से दुग्ध धारा देख और उसके मुख से ये शब्द सुनकर विस्मय सागर में डूब गए। भुवन बाबू की इच्छा थी कि कीर्तन समाप्त कर सब थोड़ा विश्राम करें, परंतु उनके मन का भाव था कि वे कुछ न कहें और महापुरुष अपनी इच्छानुसार जो करें वही हो। कीर्तन समाप्त कर बाबा जी महाशय गौर हरि बोल ध्वनि लगा रहे थे। उसी समय भुवन मोहन बाबू एक शाल पत्र में दोने में 5:15 आने के बताशे लाकर बाबा जी महाशय से बोले, बाबा हरी लूट भी तो देनी होगी। तब बाबा जी महाशय ने मृदु मुस्कान के साथ दोना भुवन बाबू के हाथ से ले लिया और गाने लगे, आय रे तोरा लुडबी के आय, आमर दयाल निताई अमिया बिलाई, श्री गौरांग सुधार आधार रे, निताई चांद तार अंग आधारे, चांदे चांदे मिशे दुटी चांद, ऐसे उदय हल नदियाय,
परम दयाल गौरांग निताई एमन दयाल आर तो देख ही नाई। जीवेर द्वारे द्वारे कांधिए कांधिए हरि बोले दुलाते लुटाए। निताई माथाए लय प्रेमेर गागरी डेके बले बल गौर हरि। गौरा गोरा गोरा बले ढुलिए ढुलिए जतई ढाले तत् बेड़े जाए। आओ लूटो, हमारे दयालु श्री नित्यानंद अमृत लुटा रहे हैं। श्री गौरांग प्रेम रूपी सुधा के आधार है। श्री निताई उनके आधे अंग हैं। दोनों चंद्रमा के समान सुंदर हृदय को शीतल करने वाले हैं। दोनों चंद्रमा के साथ नदिया में उदय हुए हैं। आहा, कैसे दयालु हैं दोनों। ऐसे दयालु प्रभु और क्या कभी देखे हैं। द्वार द्वार पर जाकर रो रो कर नाम लेते और धूल में लौटते हैं। निताई प्रभु सिर पर प्रेम की गगरी रखे पुकार पुकार कर कह रहे हैं, बोलो गौर हरि और गौरा गौरा कहकर प्रेमामृत ढुलका रही है। जितना ढुलकाते हैं उतना ही बढ़ता जाता है वो अपूर्व अलौकिक प्रेम रस। सब गान के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। बाबा जी महाशय के बाएं हाथ में बताशों का दोना है। वे दाहिना हाथ ऊपर उठाकर नृत्य कर रहे हैं और कभी कभी उसी हाथ से गौर हरि बोल पुकार कर बतासे लुटाते जाते हैं। सभी हरि लूट के बतासे उठा उठा कर खा रहे हैं। बाबा जी महाशय चारों ओर घूम घूम कर बतासे लुटा रहे हैं। जो लोग बाहर खड़े कीर्तन सुन रहे हैं वे भीतर आकर हरि लूट के बतासे लूटने के लिए विशेष रूप से व्यग्र हो रहे हैं। ये देख करुणामय बाबा जी महाशय प्रधान द्वार के पास जाकर मार्ग में बतासे लुटाने लगे। सब परितृप्त और परमानंदित हो रहे हैं। लूट शब्द मानो मूर्तिमान हो गया है। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। कोई किसी के हाथ से बतासे छीन रहा है, कोई भूमि पर गिरने से पहले उन्हें लपक रहा है, कोई आंचल फैलाकर बतासे लेने की चेष्टा कर रहा है, कोई उदारतावश लूट कर दूसरों को बतासे दे रहा है और कोई प्रेमावेश में दूसरे के मुख में बतासे ठूसे दे रहा है। परंतु बाबा जी महाशय किसी और ध्यान न देकर अर्धमुद्रित नेत्रों से केवल बतासे लुटाते जा रहे हैं। इस प्रकार बतासे लुटाते प्रायः 1 घंटा हो गया, परंतु शाल पत्र का दोना पहले की भांति परिपूर्ण। ये देख सब अवाक, सब कर दूसरे से समझ लौटना कर रहे हैं। बाबा जी महाशय को अपने प्रतिष्ठा का भय हुआ या उन्होंने दोना एक ओर फेंक दिया। भुवन बाबू आत्महारा हो बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोते रोते बोले, आज मैं धन्य हुआ। मैं कभी स्वप्न में भी आशा नहीं करता था कि मेरे जैसे पाखंडी के घर ऐसा अनिवर्चनीय आनंद होगा। आप करुणामय हैं। आपकी करुणा से आज इस अधम जीव ने एक नया जीवन लाभ किया। बाबा जी महाशय ने हंसते हुए कहा, सब कुछ परम दयालु निताई चांद का खेल है। और पूर्वत नाम करते करते मंडली सहित मार्ग पर अग्रसर हुए। धीरे धीरे संध्या हो गई। भीड़ का कुछ ठिकाना न रहा। नगरवासी अपनी इच्छा से हाथों से में लालटेन ले कीर्तन में योग देने लगे। संकीर्तन जिस मार्ग से गया था उसे छोड़ और नए नए मार्गों से होकर वापस आ रहा था। ठीक किस रास्ते से जाना है कोई नहीं जानता था। किसी को इस बात की चिंता भी न थी। किंतु बाबा जी महाशय सुपरिचित व्यक्ति के समान आगे आगे नृत्य करते जा रहे थे। इस प्रकार थोड़ी देर में सब घर लौट आए। कुछ देर वहाँ कीर्तन करने के पश्चात कीर्तन समाप्त किया। जय हो बड़े बाबा की।